हेलो दोस्तों, दिस इज रामपाल एंड आज से हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है आर्यपार। ठीक है। अब ये कह दो आर्यपार ये कैसा नाम दे दिया भैया, है ना। तो आर्यपार नाम इसलिए से दिया यार कि एक्चुअली में अब ये जो सीरीज होगी, चाहे वो आपकी पॉलिटी की हो या आपकी हिस्ट्री की हो, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हें क्या करना है, आपको बस इतना ही पढ़ के जाना है। ये ध्यान देना, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ ना, इसमें से मैं कुछ ही टॉपिक कराने वाला हूँ पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री रटने की जरूरत नहीं है, जहां से क्वेश्चन आता है बस उतना पढ़ो। ठीक है। अगर प्री निकालना है ना हर हाल में, तो बस उतना ही पढ़ो जितना क्वेश्चन आ रहा है। अगर ज्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। हाँ, तो ज्यादा पढ़ना भी दिक्कत वाली बात है, पता है ना ये बात। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, हर एक बात इसी तरह से कल एक मैं इसी ये जो पीडीएफ है, ये पूरा होल पीडीएफ है। अगर चाहते हो कि आप लोगों को पीडीएफ मिले तो आई होप कि आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जैसे ये आज बौद्ध धर्म का टॉपिक आया, ठीक है, कल इसी तरह से हम जो है जैन धर्म का टॉपिक लेकर के आएंगे। इस तरह से आगे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो अगर बौद्ध धर्म की बातें करें तो संस्थापक महात्मा बुद्ध रहे। कौन रहा संस्थापक? महात्मा बुद्ध। क्लियर है? पहला पॉइंट याद करना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध। इनके जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व हुआ। ठीक। कहाँ हुआ? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। क्लियर है? फिर उसके बाद पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के मुखिया रहे। माता कौन थी? महामाया थी। राम रामग्राम के कोलीगढ़ से संबंधित है। ठीक है। मृत्यु कब हुआ? बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। ठीक है। माता जी की मृत्यु कब होती है? उनके बुद्ध के जो है जब उनका जन्म हो जाता है तो उनके 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। बस सीधे याद करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर इतने आप फैक्ट याद कर लेते हो ना तो बहुत आसान हो जाने वाला है। ठीक है। अगर पालन पोषण की बातें करें तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, ये पॉइंट याद करना है। फिर शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुई, जो कि एक साक्यगढ़ की राजकुमारी थी। अगर पुत्र की बातें करें तो कौन थे? राहुल थे। क्लियर है? पुत्र कौन थे? राहुल थे। पुत्र का नाम था एक और बंधन। ठीक। शहर भ्रमण के दौरान देखे गए दृश्य कौन कौन से थे महात्मा बुद्ध के द्वारा? तो देखा जाए तो वृद्ध व्यक्ति था पहला। ठीक। फिर दूसरा रोगी व्यक्ति था। तीसरा एक सौ था। चौथा एक सन्यासी था। ठीक। तो जिसके बाद उन्हें किस चीज का नशा चढ़ जाता है? संन्यास लेने का, कि जो है ये दुनिया पूरी क्या है? मोह माया वाली दुनिया है ना। तो मोह माया में नहीं पड़ना है और फिर वो कहाँ चले जाते हैं? संन्यास के लिए चले जाते हैं। तो क्या होता है? अंतिम दृश्य को देखकर मन संन्यास के प्रवृत्त हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया उन्होंने। ठीक है। अगर पूछता है कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा, तो 29 ईयर। ठीक है। ये ध्यान दो, क्वेश्चन बनाएगा कैसे? आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। ठीक। तो फिर वो स्टेटमेंट बना के देगा, क्योंकि ये सिविल के क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रेम होने चाहिए कि पूछने क्या वाला है। बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। किसमें? बौद्ध साहित्य में। गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम मुलाकात किससे हुई? गुरु अलार कालाम से हुई। कहाँ पे? वैशाली के थे ये। तत्पश्चात राजगृह के रुद्र रामपुत्र से हुई थी उनकी मुलाकात। ठीक है। फिर गया में निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पंचवर्षीय ब्रह्मांड भिक्षु के तपस्या पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक की। ठीक। सुजाता द्वारा दिए गए खीर को खाकर तपस्या भंग की। क्लियर है? आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये ध्यान देना। एंशिएंट हिस्ट्री का ये बहुत सिलेक्टेड टॉपिक पीडीएफ है जो आपको मैं दे रहा हूँ, जो हैंड रिटन है। ठीक है। फिर अगर समाधि की बात करें तो 39वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर वो बुद्ध कहलाते हैं। ठीक। फिर ज्ञान कहाँ होती है? ज्ञान की प्राप्ति गया बोध में होती है। वृक्ष का नाम क्या है? बोधि वृक्ष, यानी कि जो शैव वंशी कट्टर शासक शशांक ने कटवा दिया था। ठीक। अगर ये भी फैक्ट आता है या क्वेश्चन पूछता है कि जो है जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस वृक्ष को किसने कटवाया था? ठीक। निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। अब वो कोई भी 4 ऑप्शन दे सकता है, तो आपको ध्यान देना है शैववंशी कट्टर शासक शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है। जन्म, ज्ञान और मृत्यु का दिन वैशाख पूर्णिमा रहा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ओनली फैक्ट्स आपको याद करने हैं। ठीक है।
प्रथम शिष्य की अगर बात करें तो गया में ही तपस्सु एवं मलिक शुद्ध बंजारे थे जो इनके प्रथम शिष्य बने। ठीक है, कौन कौन बना प्रथम शिष्य? गया में ही जो है दो शुद्ध बंजारे मिल गए थे, यानी कि तपस्वी एवं मल्लिक। ठीक है, इसके बाद सारनाथ गए, पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु को प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन कैसे कहते हैं? जब वो अपना पहला उपदेश, अपना पहला ज्ञान कैसे देते हैं? एक भिक्षु को देते हैं। तो उस वो जो घटना है उसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई। आनंद के कहने पर संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी बनी, जिन्होंने वैशाली में इस धर्म के अंदर क्या हुआ? प्रवेश लेती हैं। ठीक, कौन थी पहली महिला? प्रजापति गौतमी। ठीक, आई होप फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब अगर जो है वनवास की बात करें तो जो है प्रथम क्या हुआ? सारनाथ। सर्वाधिक कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में जो है रहे वो 25 सालों तक। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ रहते? सारनाथ में रहते। दूसरा अगर देखा जाए सबसे ज्यादा की बात करें कि बोल दे निम्नलिखित वाक्य में विचार कीजिए और फिर बोल दे कि सर्वाधिक महात्मा बुद्ध जो है कहाँ पे रहे, तो आपको बताना है कि बुद्ध जी सबसे ज्यादा कहाँ रहते? श्रावस्ती में रहते 25 सालों तक। कितना? 25 सालों तक। निजी परिचायक कौन रहा? आनंद रहे उनके। ठीक है, चतुवारी आर्य सत्यानी, यानी कि दुख है, दुख का कारण है कर्म कारण सिद्धांत। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो दुख है उनके कारण क्या क्या है? तो पहला है कि आपका एक कर्म कारण सिद्धांत है जो आपके प्रति समुत्पाद है। ठीक है, प्रति समुत्पाद है और ये एक दुख का कारण है। दुख को रोका जा सकता है, उन्होंने दूसरी बात ये बोला। फिर कह रहा है दुख को रोकने को उपाय है, अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। ठीक है, बुद्ध साहित्य के अंदर दुख के रोकने के मार्ग को क्या बताया गया है? अष्टांगिक मार्ग बताया गया है कि आप दुख के रोकने के लिए आप जो उपाय कर सकते हो वो है अष्टांगिक मार्ग। क्लियर है? क्लियर है फैक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न आते हैं, जैसे आता है प्रज्ञा, शील, समाधि। ठीक, कौन कौन से त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के अंतर्गत? तो है प्रज्ञा, शील और समाधि। अगर अन्य त्रिरत्न की बात करें तो बुद्धम, संगम और धम्मम। ठीक है, बात समझ आ रही है? कौन कौन से? अगर पहले मुख्य तीन की बातें करें कि जो है मुख्य तीन कौन कौन से, तो पहला आपका है प्रज्ञा, दूसरा है शील, तीसरा है समाधि। क्लियर है? अगर अन्य त्रिरत्न की बात करें तो पहला है उसमें बुद्धम, फिर संघम, फिर धम्मम। क्लियर है? महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया था। अब देखो ये भी याद कर लो, किसका सिद्धांत दिया था महात्मा बुद्ध ने? क्षणिकवाद का। क्लियर है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया सिद्धांत निम्नलिखित में से है या निम्नलिखित वाक्य में विचार कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया था। महात्मा बुद्ध ने वेदों के अपौरुषेयता का खंडन किया गया था। ठीक है, अगर अपौरुषेयता के खंडन की बात करता है कि किसके द्वारा किया गया, तो है महात्मा बुद्ध के द्वारा। ठीक, अब अगर प्रीसेस की बात करें तो शासक बिम्बिसार, प्रसेनजीत, अजात शत्रु, उद्यन, जो कि कौशाम्बी में से थे। ठीक है, उद्यन कहाँ के थे? शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए हुए थे, ये ध्यान देना। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे, तो उद्यन के शासनकाल में आए थे। क्लियर है? तो अगर प्रीशिष्यों की बात करें तो कौन कौन रहे आप देख सकते हो। पहले बिम्बिसार, दूसरी की बात करें प्रसेनजीत, तीसरी की बात करें तो अजात शत्रु और चौथी की बात करें तो उद्यन। क्लियर है? अब किसके शासनकाल में आए थे? तो शासनकाल था उस टाइम पे उद्यन का, जब वो कौशाम्बी आए थे। अगर वो कौशाम्बी आने की बात करता है तो आपके जो है शासनकाल को बताना होगा कि वहां पर उद्यन थे जो कौशाम्बी में थे और उनके टाइम पे कौशाम्बी आए थे। देख लो कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर राजकीय महिलाएं की बात करें तो क्षेमा, जो कि बिम्बिसार की पत्नी रही। तो उसके बाद आती है मल्लिका, जो कि प्रसेनजीत की पत्नी रही। ठीक है, अगर निजी परिचायक की बात करें तो आनंद। ठीक, राज्यकर्ता की बात करें तो सुनीति और वैश्यकार। ठीक है, राज्यकर्ता कौन कौन थे उनके? सुनीति और वैश्यकार थे। चिकित्सक की बातें करें तो जीवक रहे। कौन? जीवक। गणिका की बातें करें तो अम्रपाली। ठीक, कर्मकार की बातें करें तो चुंद यानी सुनार या लोहार। ठीक है, बात समझ आ रही है? कौन? कर्मकार की बात करें तो चुंद यानी सुनार या लोहार। ठीक है, डाकू की बात करें तो अंगुलीमाल। कौन? अंगुलीमाल। क्लियर है? अंगुलीमाल। अब यहाँ पे इस बॉक्स में ध्यान दो, फिर से रिवाइज करो जितना अभी हम लोग पढ़ाए। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। शादी कब होती है? 16 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग कब करते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 35 वर्ष की अवस्था में। और मृत्यु कब होती है? 483 ईसा पूर्व, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में। जब वो 80 ईयर के थे तब उनका क्या हो जाता है? महापरिनिर्वाण ले लेते हैं और यानी उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है? आई होप
सारे फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलो अब देखो, अब अगर हम महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं प्रतीक के बारे में बातें करें तो माता के गर्भ में आना यानी कि हाथी का प्रतीक था। क्लियर है? अगर वो हाथी के प्रतीक के बारे में पूछता तो आपको बताना है कि उनके माता के गर्भ में आने से उनके हाथी के प्रतीक को जो है बोला गया। ठीक है। जन्म की बात करें तो कमल का फूल उनके प्रतीक के रूप में रहा। यौवन की बात करें तो सांड को उन्होंने प्रतीक बताया। ठीक है। गैर त्याग की बात करें तो घोड़ा। अगर फिर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो पीपल का वृक्ष। ये ध्यान दो, ये उनसे उनके जीवन से जो जुड़ी घटनाएं हैं जहां पर हुई हैं और जो प्रतीक है ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। अगर हम लोग जो है ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो क्या है? पीपल का वृक्ष है। अगर निर्वाण या मोक्ष की बात करें तो पद चिन्ह है। अगर प्रथम उपदेश की बात करें तो चक्र यानी धर्म चक्र परिवर्तन की बातें हुई थी। अगर महापरिनिर्वाण की बातें करें तो स्तूप। बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्तूप में जो है जब उनका डेथ हो जाती है तो जो उनके अवशेष थे उन्हें ही स्तूपों में रखा गया था। ठीक, क्लियर है? महापरिनिर्वाण है क्या? तृष्णा रूपी अग्नि का शयन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं वो स्थल को ध्यान दें कि जो है महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थल। तो पहला है आपका लुम्बिनी। क्या है? लुम्बिनी। क्यों लुम्बिनी? क्यों? जन्म हुआ साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। नेपाल की तराई में, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिपरवा में। बात समझ में आ रही है? सारनाथ में क्या हुआ? प्रथम उपदेश दिया उन्होंने श्रीपत्तन के मृगदाव उद्यान में। ठीक है। एग्जैक्ट प्लेस क्या है? श्रीपत्तन का मृगदाव उद्यान। ठीक है। राजगीर प्रथम बौद्ध संगीति होती है राजगीर में। वैशाली भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस रहा, द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। अब अम्रपाली का आवास। ठीक है। वैशाली क्या है? अम्रपाली का आवास भी है, ये भी याद रखना है। और वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति का प्लेस भी रहा जहां द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। फिर बात आती है कुशीनगर की, तो देवरिया जिले का कशिया गांव। ठीक है। मृत्यु स्थान है महापरिनिर्वाण यानी मल्ल राज्य में आता था वो। ठीक है। वहां पे कौन शासक रहा है उस टाइम पे? मल्ल शासन कर रहे थे यानी मल्ल राज्य में आता है। तो कुशीनगर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वैसे 8 ये इंपॉर्टेंट है, 8 के 8 याद कर लो। ठीक है, कि जिससे अगर क्वेश्चन आता है तो छूटे ना। फिर देन अगर बात आती है तो बोध गया की, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। अगर श्रावस्ती की बातें करें तो सर्वाधिक अनुयायी वर्षावास उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में ही दिए। अगर शंकरा या संकिसा की बात करें तो स्वर्ग से महात्मा बुद्ध यहीं अवतरित हुए थे। ठीक है। संकारा या संकिसा की बात करें, अगर वो बोलता है कि निम्नलिखित वाक्यों में विचार कीजिए और फिर बोल देता है कि स्वर्ग से महात्मा बुद्ध यहीं अवतरित हुए तो उस प्लेस का नाम दे दे शंकरा या संकारा। ठीक है, या संकिसा। और बोल दे कि जो है बोध गया, या फिर जो बोल दे वैशाली राजगीर, तो क्या लगाओगे? शंकारा। ठीक है। अब महात्मा बुद्ध के जीवन में पहली बार क्या क्या हुआ? पहली बार को ध्यान दें, महात्मा बुद्ध के जीवन में पहली बार क्या क्या हुआ। तो पहले गुरु की अगर बातें करें महात्मा बुद्ध जी के तो अलार कलाम रहे जो कि वैशाली में मिले थे। ठीक। शिष्य की बात करें, जो पहले शिष्य थे वो तपस्वी और मलिक जो कि शुद्ध बंजारे थे। अगर उपदेश की बात करें पहली बार उन्हें कहा दिया तो सारनाथ में पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु को दिया था। ठीक, कैसे दिया था? पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु। पहली भिक्षुड़ी की बात करें तो महाप्रजापति गौतमी, इसके बाद नंदा यशोधरा। क्लियर है? अगर प्रजापति गौतमी के बाद की बात करते हैं तो उसके बाद थी नंदा और यशोधरा। क्लियर है? तो ये था हमारे महात्मा बुद्ध की लाइफ में पहली बार। और अगर महात्मा बुद्ध के द्वारा शिक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति की बातें आती हैं तो आपको लगाना है सुभट्ट। कौन थे भाई? सुभट्ट। क्लियर है? कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अंतिम शिक्षित किया गया व्यक्ति था वो था सुभट्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगर बौद्ध संगीतियों की बात करें तो पूरी बौद्ध संगीतियां कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। बात समझ में आ रही है? कितनी बौद्ध संगीतियां हुई हैं? 4 हुई हैं। तो अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना। पहला, इसी तरह से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या जो है आप साथ में नोट्स बना लो। पहला बौद्ध संगीति, फिर आयोजन वर्ष कब आयोजित हुआ, देन उसके बाद अध्यक्ष कौन रहे, देन उसके बाद समकालीन शासक कौन रहे, देन उसके बाद आयोजन स्थल कहाँ पे रहा और उसके बाद परिणाम क्या निकले। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें, किसकी? प्रथम बौद्ध संगीति की, तो 483 ईसा पूर्व में होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है। अध्यक्ष कौन रहे? महाकश्यप। अध्यक्ष याद करना है, महाकश्यप। समकालीन शासक की बात करें तो अजातशत्रु जो कि हर्यक वंशी थे। कैसे थे? हर्यक वंशी रहे। अगर आयोजन स्थल की बात करें तो राजगृह में हुआ, जहां जो कि सप्तपर्णी गुफा है। क्या है? सप्तपर्णी गुफा है। तो रिजल्ट क्या निकला था कि 2 पिटकों का संकलन वहां पे मिला और 2 पिटकों के संकलन का उत्सर्जन होता है, आप बोल सकते हो। तो पहला कौन सा था? सूत पिटक और दूसरा था विनय पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक अभी नहीं मिला था, अभिधम्म पिटक जाके मिलता है तृतीय बौद्ध संगीति में। क्लियर है? तो पहले में कौन कौन से मिले?
सूत पिटक और दूसरा है विनय पिटक। ठीक। अब अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में होती है, आप देख सकते हो 100 ईयर, है ना। ठीक। तो 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन रहे? साबकामीर या सर्वकामी। ठीक है, दोनों नेम मिलते हैं, साबकामीर भी मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है और सर्वकामी भी मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर समकालीन शासक की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति में समकालीन शासक थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। प्लेस की बातें करें तो वैशाली, और इसमें प्रथम विभाज्य मिला, एक था स्थिरवाद और दूसरा था महासांधिक। एक क्या था? स्थिरवाद और दूसरा था महासांधिक। ठीक है, महासांधिक। क्लियर है। तो ये रिजल्ट के रूप में निकल के आए थे कि जो है प्रथम विभाजन जो है बौद्ध धर्म का 2 पार्ट में होता है। एक पहला आता है स्थिरवाद और फिर आता है महासांधिक। ठीक। अब अगर यही बात तृतीय बौद्ध संगीति में करें तो तृतीय बौद्ध संगीति आपकी 253 ईसा पूर्व होती है। कब होती है? 253 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन रहे? मोगली पुत्र तिस। क्लियर है, याद रखना है, मोगली पुत्र तिस। अध्यक्ष कौन, समकालीन शासक कौन से रहे? अशोका रहे। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? जैसे मैंने भी बोला था, तटी पिटक जो था, अभिधम पिटक था, उसका संकलन यहाँ पे इसके रिजल्ट के रूप में निकल के आता है। क्लियर है। चौथे बौद्ध संगीति की बात करें तो जो है चौथी बौद्ध संगीति कब होती है? प्रथम शताब्दी में होती है। कब होती है? प्रथम शताब्दी। एज एट इज याद कर लो, प्रथम शताब्दी। ठीक है। अध्यक्ष कौन रहे? विश्वामित्र। जो है आपके उस टाइम पे शासक कौन रहे? अगर शासक पूछा जाए तो कनिष्क रहे। ठीक। प्लेस की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर। और यहाँ का रिजल्ट क्या निकलता है? बौद्ध धर्म के 2 और विभाजन होते हैं, एक होता है हीनयान और दूसरा है महायान। कौन है? एक आपका पार्ट है हीनयान का और दूसरा है महायान का। क्लियर है। चलो आगे ध्यान देना, हीनयान शाखा की पढ़ाई कहाँ होती है? वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात। अगर पूछता है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है तो गुजरात में है, और यहाँ क्या होता है? हीनयान शाखा की पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है। महायान शाखा की पढ़ाई कहाँ होती है? नालंदा विश्वविद्यालय में। स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने कराई थी। अगर शासक की बात पूछता है कि स्थापना किसने कराई थी तो कुमारगुप्त ने कराई थी। ठीक है। अगर पुस्तकालय की बातें करें तो धर्मगंज। नालंदा विश्वविद्यालय का कौन सा? धर्मगंज। ठीक है। यहाँ पे क्या है? रत्न सागर है, रत्न देधी है, रत्न रंजक है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक। उसने पूरा साहित्य नालंदा का जला दिया था और बहुत तोड़फोड़ मचाई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक। शून्यवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आइंस्टाइन ऑफ इंडिया यानी नागार्जुन। ठीक है। कौन? नागार्जुन। पुस्तक के नाम क्या क्या है आपके? प्रज्ञा पारमिता है और उसके बाद है आपका माध्यमिक। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? कौन कौन से हैं? आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। प्रज्ञा पारमिता और फिर है आपका माध्यमिक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर विज्ञानवाद के प्रवर्तक की बात करें तो मैत्रेयनाथ। किसे माना जाता है विज्ञानवाद का प्रवर्तक? मैत्रेयनाथ को माना जाता है। क्लियर है, किन्हें माना जाता है? जो है मैत्रेयनाथ को माना जाता है। चलो अब अगर हम वज्रयान की बातें करें तो वज्रयान क्या था? 7वीं शताब्दी से पूर्व में अस्तित्व में आई वज्रयान। ठीक है। विशेष रूप से पढ़ाई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कराई जा रही है, और जो है अगर स्थापना की बात करें तो धर्मपाल इसके जो है संस्थापक रहे। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। कौन रहे? धर्मपाल संस्थापक रहे। चलो, पाल वंश ऐसा अंतिम वंश था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो अगर अंतिम वंश की बात करता है कि आखिर अंतिम ऐसा कौन सा राजघराना या ऐसा कौन सा वंश रहा जिसने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो आपको याद रखना है पाल वंश एक अंतिम ऐसा वंश था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक। चलो अगर विनय पिटक की बातें करें तो विनय पिटक में है क्या? जीवन के नियम है। क्या है? जीवन के नियम है। ध्यान दें, जो है आपके विनय पिटक, फिर से रिवीजन करें, विनय पिटक और सूत पिटक कहाँ निकल के आते हैं? पहली बौद्ध संगीति। अभिधम पिटक कहाँ निकल के आता है? तृतीय बौद्ध संगीति। क्लियर है, तो इस तरह से आप याद भी करते चलें। तो ये था आज का पूरा बौद्ध धर्म, आई होप क्लियर होगा। अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है स्क्रीनशॉट लेने में, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं ये बात दावे से बोल सकता हूँ कि इससे पीढ़ी के बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है।
तो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।